ये भैंस चोर, ये बिजली चोर, ये चीनी चोर, ये आटा चोर, ये हमें बताएंगे जमहूरियत क्या होती है। ये तो जमहूरियत के भी चोर है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और सच्ची बात है कि आज मैं इस वक्त बहुत, आप समझें कि मेरा माइंड आउट हुआ है बिल्कुल। और अगर मेरे मुंह से खुदा न खास्ता कोई ऐसे अल्फाज निकल जाएं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सारों को मैं कह रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि हमें एक सर्टन लैंग्वेज और एक सर्टन दायरे से, कैद से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं अपने लीडर्स को देखता हूं और अपने मुल्क के सियासतदानों को देखता हूं तो कभी तो सर शर्म से झुक जाता था और अब जो है ना मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, आपके बच्चे भी हैं, सारों के बच्चे हैं। इनके बच्चे तो बाहर चले जाने हैं, इनके बच्चे तो बाहर रहने हैं, इनको तो सब कुछ बाहर है, इनकी तो जायदादें बाहर हैं, इनकी दौलतें बाहर हैं, इनकी तो इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं। हम लोगों ने यहीं पे होना है, हमारी औलादों ने यहीं पे होना है, हमारे माँ बाप की कब्रें इधर हैं, हमारे भाइयों की कब्रें इधर हैं। इनका तो कोई नहीं है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं, लूट मार करने आते हैं और खाते पीते और निकल जाते हैं और या आपस में लड़ते रहते हैं या लोगों में झूठ बोलते हैं, अनारकी फैलाते हैं, अफरा तफरी करते हैं। आप सिर्फ एक किसी शहर की मिसाल ले लें, आप कराची की मिसाल ले लें। पिछले 20 साल में कराची को सिर्फ लूटा गया, कसूटा गया, भंबोड़ा गया है जैसे कोई कुर्बानी का जानवर होता है, कि उस शहर से हर आदमी ने कमाई की है लेकिन किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। किसी ने ये नहीं सोचा यहाँ के रहने वालों को पीने का पानी कैसे मिलेगा उनके नलकों में। आप लाहौर को ले लें तो पंजाब को ले लें, हमारा वज़ीर आला ऐसा है परवेज़ इलाही कि जिसके बड़े जो है चौधरी ज़हूर इलाही, भैंस चोरी में उनके पास पर्चा कटा। यानी पहले छोटी चोरियां करते थे, बाद में उन्होंने कहा नहीं हम छोटे नहीं रहे, हमने इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करनी है कि तारीख में हमारा नाम लिखा जाएगा। लोग छांगा मांगा का नाम भूल जाएंगे, लोग हर डाकू का नाम भूल जाएंगे, लोग हमारा चौधरीयों का नाम याद रखेंगे। अब आप देखें चौधरी परवेज़ इलाही, बेटा उसका भाग गया बाहर, करप्शन की वजह से भागा क्योंकि उसको पता तो पकड़ में आ रहा है, और बेटे की बीवी जो है वो ब्लैक लिस्ट पे आ गई है। दूसरा बेटा सालिक, वो भी ब्लैक लिस्ट में, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे, और सालिक की बीवी वो भी ब्लैक लिस्ट पे। यानी क्यों ब्लैक लिस्ट पे? क्योंकि करप्शन की है, क्योंकि आमदनी और उसके असासे जो हैं उनका तनासुब जो है वो मिल ही नहीं रहा, किसी भी तरह से। और ये यहाँ पे बैठ के हम खान साहब के साथ हैं तो हम ये हैं तो हम वो हैं, सिर्फ इसलिए कि खान साहब के साथ होने की वजह से पता नहीं कितने अरब कितने खरब रुपए की करप्शन हो रही है। इस वक्त भी पंजाब का सारा सरमाया जो है गुजरात चला गया। यही आप KPK का हाल देख लें, ना वह मालन जब्बा की करप्शन पे कोई सवाल उठ रहा है, ना वह BRT के ऊपर उठ रहा है, ना वो बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर उठ रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान का हाल देख लें कि वहां पे जो 550 अरब सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में, मैं आपको एक दौर बता रहा हूं, पुराना दौर बता रहा हूं, 550 अरब पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान गया, वो लगा कहां? बलोच लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, सैलाब की आफत आई हुई, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, लोग जानवर है, इंसान है, सारे एक साथ बहते जा रहे हैं। वो कहां गया पैसा? अब हमारे ऊपर महंगाई जो है वो सर चढ़ के बोल रही है। शहबाज शरीफ साहब पूरी दुनिया में जाके भीख मांग रहे हैं, वो कशकोल लेके गए हुए आगे, और वो हरे को कही जा रहे हैं मैं मांगता नहीं, मुझे प्लीज माफ कर दे, आप देंगे मैं पाई चुका दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन आज मैंने मियाँ साहब की तस्वीर लगाई है यहाँ पे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये तस्वीर मैंने खास वजह से लगाई है। RT के वुज़रा, आपके मुशीरान, आपके जितने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं PMLN के, वो डरते हैं यहाँ पे आते हुए, नहीं फेस कर सकते, वो हमें नहीं हमारा सामना कर सकते, वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते, वो हमें ये नहीं बता सकते कि क्या पाकिस्तान के बाद लंदन के भी सारे अस्पताल जो हैं वो नाकारा हो गए हैं कि उधर सर्जरी नहीं हो सकती या उधर इलाज नहीं हो सकता और आप लोगों को जनीवा जाना पड़ता है और फिर आप लोग जाती उसमें मुलाकातें वहां पे करते हैं। यहाँ पे कितनी देर तक ये चलेगा? मिफ्ता इस्माइल है, वो अपनी ही वजीर खजाना की बुराइयां करते जा रहे हैं। वो लोगों के दिमाग में, दिल में शकूक सिर्फ पैदा नहीं कर रहा, वो इन्वेस्टर्स को भी, वो जितने लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका भी दिमाग खराब कर रहे हैं। लेकिन उसको पूछ गिछ नहीं है, क्योंकि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, पार्टी के अपने अंदर ग्रुप्स बने हैं। पार्टी के आधे लोग जो है वो फोन नहीं उठाते, दूसरे आधे लोग जो है फोन का जवाब नहीं देते। क्यों? डरते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हर तरफ बिखरे हुए हैं, उनका बस नहीं चल रहा। कोई पीपल्स पार्टी ले ले, कोई नून लीग ले ले, कोई फलां ले ले, डिका ले ले, निकले वो यहाँ से
सामने बैठते हैं उनको हालत जिहाद में रहना पड़ता है और उनको खुद नहीं समझ आ रही वो किस चीज़ का जिहाद कर रहे हैं। कितने झूठ है, वो बोलेंगे कभी दाएं टांग जख्मी होती है, कभी बाईं टांग जख्मी होती है, कभी इधर प्लास्टर होता है, कभी उधर प्लास्टर होता है। लोगों को पागल बनाया हुआ है। आज मैं ये चाय पी रहा हूं और इस चाय पे जितनी चीजें हैं, चीनी है, दूध है, पत्ती है, सबके ऊपर टैक्स दिया हुआ है। पत्ती जल रही है, इसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, सरचार्ज भी दे रहे हैं। ये जो क्या आपके पास ट्रांसमिशन आ रही है, इसके भी पैसे दिए हुए हैं। तो फिर पाकिस्तान का पैसा गया कहां? इन लोगों से जब हिसाब पूछो कि तोशा खाना का क्या हुआ, फलां का क्या हुआ, कराची के 1100 बिलियन जाने थे उसका क्या हुआ, तो कहते हैं जमहूरियत पे कदगन है। अब जब आप बार बार उनको बुलाते हैं और वो नहीं आते, 10-10 बारी बुलाने के भाई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, आप आए इसका जवाब दें, नहीं बुलाते और आप उसका जिक्र करते हैं, तो फिर जाके अदालतों में आपके खिलाफ केस कर रहे होते हैं कि जी देखिए जी हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगा दिया, हमारे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा दिया। भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप वो राइट टू इन्फॉर्मेशन डिनाई करेंगे तो फिर आप भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये प्लेज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं, हमारा क्या बनेगा आगे। अभी हमने मांग लिए पैसे, 6 महीने के बाद क्या होगा जब दोबारा हम मांगने निकलेंगे। रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा। और आज मैं एक और आज से ये बल्कि मैं करूंगा, अक्सर मैं ये करूंगा जब भी पाकिस्तान में होऊंगा, कि मैं एक फ़ोन नंबर आपको दे रहा हूं और आप इस लाइव शो में कॉल करें और आप मुझे बताएं कि मेरा गुस्सा जायज़ है कि नाजायज़ है। ये भैंस चोर, ये बिजली चोर, ये चीनी चोर, ये आटा चोर, ये हमें बताएंगे जमहूरियत क्या होती है। ये तो जमहूरियत के भी चोर है।